Exercise 2, example. Find the 10th term of the AP. सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। ओरल कर सकते हैं, कर लीजिए। ओरल नहीं कर सकते हैं तो लिख के कर लीजिए। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? 10th टर्म। क्या चाहिए हमें? 10th टर्म, जिसको हम बोलेंगे A10। A10 मीन्स 10th टर्म। A मीन्स टर्म एंड 10 मीन्स 10th टर्म। क्या डायरेक्ट लिख दूं? A plus 9, करेक्ट। So A is 2, 9 into D. D is 5. 9 5s are 45 plus 2, 47. ठीक। Next question. Which term is minus 81? कौन से नंबर का टर्म है? आपको क्या क्या दिया मुझे बताइए। सबसे पहले क्या दिया आपको? A. What is the first term? 20। और क्या दिया है? D. D कितना है? -3। और कुछ दिया है? AN कितना है? -81। ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं nth नंबर ऑफ टर्म। हमें नहीं मालूम कौन से नंबर का टर्म है, हम बोल दिया nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n-1 into D। भाई 10th टर्म में क्या करते हैं? A plus 10-1। nth टर्म में A plus n-1। What is nth term? -81। A is 21 plus n हमें नहीं पता, ऐसी रहने दीजिए। What is D? -3। देखिए, इसके बाद सॉल्व करना सबका अपना अपना मेथड हो सकता है। आप क्या करना चाहोगे? सबसे पहले 21 को ट्रांसपोज कर दो, वहां जाकर -21 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं कितना? -102, राइट, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब मैं -3 को यहाँ ट्रांसपोज कर दूं तो मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे किया करो, सबसे बढ़िया मेथड। n-1 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, कितने बार कटेगा? 34 बार। ये -1 वहां जाकर +1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 35। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा नहीं है, -1 वहां जाकर +1, तो इतना डायरेक्ट अलाउड है 10th क्लास। नहीं तो एक एक स्टेप वो वाले लिखते रहेंगे ना तो लेंथी हो जाएगा और हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। पेपर काफी लेंथी होता है। ठीक, ये तो आपका एक पार्ट हो गया। पूछ रहा है इज एनी टर्म 0? क्या इस क्वेश्चन का कोई टर्म 0 है? आप मान लो कि आपका जो nth टर्म है वो 0 है। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम वही, nth टर्म का फॉर्मूला। हाँ, nth टर्म हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर टर्म 0। A plus A means 21 plus n-1 into -3। सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दिया। सिर्फ हमने एक ही चीज किया कि -81 की जगह nth टर्म को 0 लेके चले। सबसे पहले क्या करते हैं? 21 यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा? -21 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। नेक्स्ट स्टेप -3 यहाँ जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचेगा? n-1 इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 8। n का वैल्यू होल नंबर आया ना? आंसर इज यस। क्या हमारा कोई टर्म 0 आएगा? यस, हमारा एक टर्म 0 आएगा। वो भी कौन सा? 8th नंबर का टर्म। मतलब आप 21, 18, 15 इंक्रीज करते डिक्रीज करते करते बीच में 0 भी आए। कौन से नंबर का टर्म? 8th नंबर का टर्म 0 आएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा और ये आपका फिर 35th टर्म जो है -18। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में थी -81 कौन सा टर्म है, सेकंड पार्ट की क्या हमारे सीरीज का कोई टर्म 0 है क्या, और कौन से नंबर का टर्म। और याद रखना, अगर n का वैल्यू पॉइंट्स में आता इसका मतलब कि ऐसा कोई टर्म नहीं, क्योंकि हमारा टर्म जो है हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हम ये बोलते हैं क्या 1.5 टर्म, 2.25 टर्म? नहीं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर आना चाहिए।
अगर पॉइंट्स में आया इसका मतलब कि हमारा टर्म, ऐसा टर्म पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो 0 है हमारे सीरीज का टर्म नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन आया, तो देखो, डिटरमाइन द इफ whose third term is 5. What is third term? A plus 2D is 5. Seventh term, A plus 6D equals to 9. क्या है ये? सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करके क्या करेंगे हम? ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, हाँ, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, ए तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 4D इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू 1। अब D का वैल्यू कहाँ रख दो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 6 इंटू 1, 6 इक्वल्स टू 9। तो A का वैल्यू क्या आ गया? 3, राइट? तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 5 एंड सो ऑन। आपको उसने बोला था डिटरमाइन द एपी, तो हमारा एपी ये 3 4 5 6 डैश डैश डैश। देखिए थर्ड टर्म आ गया ना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज द टर्म। हमारा जो एपी है 511, इसमें आगे जाकर 301 आएगा कि नहीं? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 5। कॉमन डिफरेंस, और हम मान लें कि ये हमारा टर्म है 301, एक टर्म है, nth नंबर का टर्म, n निकाल दें। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज 301, a इज 5, n हमें नहीं पता, d इज 6। ओके, 5 को ट्रांसपोज कर दें, कितना बचेगा? 296। पहले 1 माइनस किया, फिर 4 और माइनस किया, 296 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 को ट्रांसपोज करते हैं यहाँ। क्या ये नंबर 3 से कटता है? 6 से कटता है? 2 से तो कट रहा, 3 से नहीं कट रहा ना। तो ये n माइनस 1 क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा। 296 डिवाइड बाय, ये वैल्यू कुछ आएगा आपका 49.33, और -1 जाकर यहाँ +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.33। क्या आपका नंबर टर्म पॉइंट्स में आ सकता है? हमारा टर्म क्या होता? 4th 5th 10th 11th, है ना, पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता। तो क्या ये 301 हमारी सीरीज का टर्म है? आंसर इज नो। कोई कंफ्यूजन? ये हमारे सीरीज का टर्म नहीं है, खत्म। अगर होल नंबर आता 51 52 75 85, हम बोलते हैं यस ये हमारी सीरीज का टर्म है। पॉइंट्स में आएगा तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ आर। कुछ कंफ्यूजन है? जल्दी क्लियर कर दो। नहीं तो फिर यही ध्यान दो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स? देखो क्वेश्चन चेंज करके आएगा, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर भी आएगा। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है? पहले आप सीरीज बनाइए। 2 डिजिट का नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल, बताओ। 12, फिर 15, और कहां तक? 99। 2 डिजिट का है और 3 से डिविजिबल। पहले एपी बनाना है। मैं 3 डिजिट का नंबर बोलूंगा तो चेंज हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा 200 से 800 के बीच में, फिर चेंज हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम गई तो अपन देखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया? एपी आ गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 12। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 3। व्हाट इज nth टर्म? लास्ट टर्म 99। पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है? n। फॉर्मूला an equals to a plus n minus 1 into d. What is an? 99, a 12, n minus 1 नहीं पता, d 3। 12 को यहाँ ट्रांसपोज करो। देखो यही मेथड सबसे बढ़िया, ये ब्रैकेट खोला मत करो। 12 यहाँ माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। मैं 3 को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। n minus 1 equals to 3 to the 6,
बचा 2, 3 9 27, n इक्वल्स टू -1 वहां जाकर +1, n इक्वल्स टू 30। तो कौन से नंबर का टर्म है? तो 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है कितने हैं? 30। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। कि पूरी सीरीज दी है, उसने बोला लास्ट से 11, तो अपन क्या करें मालूम है? सीरीज को ही उल्टी कर दो, सीरीज को रिवर्स कर दो। -62 लास्ट से फर्स्ट कर दिया और डैश 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 फिर 4 7 10, हमने सीरीज ही उल्टा कर दिया और स्टार्टिंग से निकाल दिया। बात तो वही हो गई, उल्टी सीरीज लेकर स्टार्टिंग से कर दिया, मतलब वही तो है पीछे से। हमने सीरीज को रिवर्स में लिख दिया। तो हमको कौन सा चाहिए? 11th टर्म, हम वही निकालेंगे 11th टर्म। रिवर्स सीरीज का 11th टर्म का मतलब वही होता स्टार्टिंग। 11th टर्म मींस a प्लस 10d, लेकिन उसके पहले जो रिवर्स सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? -62, कॉमन डिफरेंस +3, बस खत्म। व्हाट इज a? -62 प्लस 10 इंटू d, d इज 30। तो -62 + 30 कितना? -32। ये हो गया आपका फ्रॉम द लास्ट। तो फ्रॉम द लास्ट पूछा था, हमने सीरीज ही रिवर्स कर दी और स्टार्टिंग से निकाल दिया, एक ही बात है। 1000 रुपीज हमने बैंक में डाल दिया, दिस इज प्रिंसिपल। बोलता सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर ईयर। मुझे बताइए 8% क्या होता है इंटरेस्ट? 8% ऑफ 1000 कितना? 80 रुपीज। व्हाट इज द सीरीज? आपने 1000 रुपीज डाला, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 1080। नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 1160 एंड सो ऑन। पूछ रहा है कि 30 इयर्स के बाद फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। 30 इयर्स के बाद आपका एपी, फाइंड द इंटरेस्ट पूछा है, हाँ, अमाउंट नहीं पूछा, ध्यान रखना। तो हम क्या निकाल रहे हैं? एन। पहले बताइए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। आप इसको मत करिए, मालूम है एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80। नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 160 एंड सो ऑन कर लो, क्योंकि फिर हम 1000 ऐड करेंगे ना तो अमाउंट आ जाएगा, है ना। अमाउंट नहीं चाहिए ना, इंटरेस्ट पूछा ना, फाइंड द इंटरेस्ट। व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म 80, कॉमन डिफरेंस 80। पहले साल भी 80 मिला और फिर 80 80 तो ऐड हो रहा है। हमें क्या चाहिए? एन। एन इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज एन? A30 चाहिए हमें, हाँ, A30। तो A प्लस 29D। A कितना है? 80। 29D मतलब 80, राइट? हाँ, तो 29 प्लस 130, 80 इंटू 30, 2 0, 8 3 24, 24 2 4 0 0। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दिया, 80 को कॉमन ले लिया तो 1 + 29 दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाल लिया। In a flower bed, there are 23 roses in the first row, 21 in the second, 19 in the third। ये आपका EP बन गया। लास्ट में है 5। ओके, हाउ मेनी रोज आर देयर? क्या फाइंड करना है? 10। आपको क्या क्या पता है बता दो। हाँ, ए कितना? 23। डी कितना? -2। और क्या पता है? एन कितना? 5। फॉर्मूला an equals to a plus n minus 1 into d। an is 5, a is 23 plus n निकालना है into d -2। ये 23 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? -18। मैंने डायरेक्ट कर दिया, हाँ, -18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। ये -2 ट्रांसपोज कर दिया मैंने, माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, -1 वहां जाकर +1, n इक्वल्स टू 10। क्या आपको समझ में आया? एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई तो क्या?
एक्सरसाइज 5.2 के मेन क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये टेबल दिया है आपको और इसके ब्लैंक्स को फिल करना है। ओरल मेथड से करेंगे। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, nth टर्म क्या होता है, वर्किंग यहाँ बाजू में करना हो। हाँ, a7 प्लस n-1 मतलब 7 इंटू डी, डी इज 3, 7 3 से 21 प्लस 7 28, ठीक है ना। a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहां पर n-1 कितना हो जाएगा, ये n है। अच्छा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 30th टर्म। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an मतलब a30, फर्स्ट टर्म 10, n-1 29, राइट। 30th टर्म चाहिए ना, n इज 30, 29 इंटू डी, व्हाट इज डी, -3। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू है, इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, 11th टर्म क्या निकालना, a11 क्या होता है, a प्लस 10d, राइट। व्हाट इज a, -3 प्लस 10 इंटू डी, डी इज -3 माइनस हाफ प्लस 2.5, डी इज प्लस 2.5, ये हो गया 25, 25 में से 3 माइनस 22, आंसर, राइट। फॉर्मूला यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म, क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, n, a क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपको इस फॉर्मूले में कितनी चीज होती है, 1 2 3 और 4, हर फॉर्मूले में आपको 4 चीजें दी हुई है, 4 में से 3 दी रहेंगी और 4th आपको निकालना होगा। हाँ, हर फॉर्मूले में ये जो an का फॉर्मूला है, कितनी चीजें हैं इसमें, वेरिएबल्स कितने हैं, an, a, n और d। 4 में से कोई 3 चीज आपको दी रहेगी, 4th आपको फाइंड करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 8th क्लास के बच्चे को भी अगर देंगे, मैं बोल दूंगा ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज हैं, तो वो भी पुटअप करके सॉल्व कर लेगा, लीनियर इक्वेशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और एक और चीज गिवन है, देखो क्या है ये, nth टर्म इज 78, nth टर्म इज 78, a कितना 3, n तो मालूम नहीं, n-1 रहने दो, d कितना 5, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, तो वर्किंग आप कर लेना, टाइम थोड़ा सेव करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा फास्ट करना है। अगर आपको मालूम है दिस इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है 2, ये क्या है थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है आपका, a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। वैसे भी देखो d प्लस d 2d, a क्या है 2, 2 यहां आकर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2d इक्वल्स टू 24, d इक्वल्स टू 12, 2 प्लस 12 14, 14 12 26, सॉल्व हो गया। जिनका फर्स्ट टर्म मालूम है ना, वो तो बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मालूम है 5, 9.5 क्या चीज है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 3d इज फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज 9.5, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है 5, 3d इक्वल्स टू 5 वहां जाकर माइनस, कितना बचेगा 4.5, d इक्वल्स टू 1.5, तो 5 में 1.5 6.5, 1.5 ऐड करोगे 8, फिर 1.5 ऐड करोगे तो 9.5। देखा कितना इजीली कर लिया हम लोगों ने। तो ये वाले आप समझ गए ना, जिनका फर्स्ट टर्म मालूम है तो वो तो सीधे सीधे निकल जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये क्या है आपका सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी इज 38, ये कौन सा टर्म है आपका सिक्स टर्म। सिक्स टर्म क्या होता है a प्लस
5d इज इक्वल्स टू -22। क्या करें, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे, एलिमिनेशन कर दे, माइनस कर दे, एलिमिनेट हो गया, क्या बचा 4d। यहां माइनस पे कितना आएगा -60, d इक्वल्स टू -15, तो d का वैल्यू आ रहा है ना। ये उल्टे साइड करना है तो +15 करेंगे, कितना हो जाएगा 53, -15, फिर -15 करोगे तो क्या आ जाएगा 23, फिर -15 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर -15 करोगे तो क्या आ जाएगा -7, और फिर -22। देखिए आ गया। और जो हमने छोड़ दिए वो तो इन्हीं के जैसे हैं, आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है आपको, n। जो लोग एब्सेंट थे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 13 - 7 6, व्हाट इज द लास्ट टर्म 205। तीन चीज तो दी है, हमें निकालना है n। फॉर्मूला एक ही है, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d, एंड an इज 205, a क्या है 7 प्लस n - 1 इंटू d, d इज 6। बस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट टर्म बताइए 18, कॉमन डिफरेंस 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.5, फिर 13, फर्स्ट टर्म इज 18, कॉमन डिफरेंस इज -2.5। हाँ बस, nth टर्म इज -47। हमें क्या चाहिए n, फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d, an इज -47, a 18, n - 1 इंटू d, d इज -2.5। आप चाहे तो 5/2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, -5/2 लिख दूं तो 5/2 लिख रहा हूं। चलो अब देखिए, इसको मैं सॉल्व भी करा दे रहा हूं। 18 को यहां ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, -18 कितना हो जाएगा 65, -65 इक्वल्स टू n - 1 इंटू, हाँ देखिए माइनस माइनस तो कट गया, ये तो माइनस कट गया, ये 2 जहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 13, 13 2 26, n - 1 इक्वल्स टू 26, n इक्वल्स टू -1 वहां जाकर +7 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें चेक करना है कि ये हमारे सीरीज का टर्म है भी कि नहीं। थोड़ी देर के लिए आप मान लेना कि ये हमारा टर्म है, ये nth टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 11, कॉमन डिफरेंस -3, है ना। हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस जब भी निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, इट इज द सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 11, 8 - 11 -3। और क्या पता है हमें, an पता है, तीन चीज हो गई ना, तीन चीज मालूम रहती, फोर्थ हमें निकालना। अब हमें यहाँ क्या निकालना है n। हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये हमारे सीरीज का टर्म है और हम ये निकालने चाहते हैं कि कौन से नंबर का टर्म। फॉर्मूला सेम, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d, an इज -150, a 11, n - 1, d इज -3। सबसे पहला काम, माइनस वहां ट्रांसपोज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -161 इक्वल्स टू n - 1 इंटू -3, -3 यहां ट्रांसपोज कर दो, राइट, माइनस माइनस कैंसिल, n - 1 इक्वल्स टू, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो पॉइंट्स में आएगा। आप निकाल ले पॉइंट्स पे जो भी आ रहा हो। 161 डिवाइड बाई 3 कितना, करेक्ट चाहिए, हाँ मन से नहीं। 161 डिवाइडेड बाई 3 53.66 कितना आ गया 53.6666 अप्रोक्सीमेटली 57 बोल दे। हाँ, n क्या हो जाएगा 54.67। क्या
हमारा नंबर ऑफ टर्म पॉइंट्स में हो सकता है? अरे नंबर ऑफ टर्म होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी होल नंबर. सो दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो -50 is not the term of our AP. -150 is not a term of our AP. अगर n का वैल्यू होल नंबर आता मतलब ये हमारे सीरीज का टर्म है, और पॉइंट्स में आ रहा मतलब ये हमारे सीरीज का टर्म नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7, 31st टर्म फाइंड करना है ना. फाइंड 31st टर्म, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. 11th टर्म इज 38. 11th टर्म को क्या लिख दूं मैं? a प्लस 10d इक्वल्स टू 38. गलत तो नहीं लिखा. और बोलता 16th टर्म में क्या लिख दूं? a प्लस 15d इक्वल्स टू 73. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपने देखा क्या बन गया? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. इनको सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेना. और एक बार a और d का वैल्यू निकाल लो तो फिर हमें क्या निकालना है? 31st टर्म. 31st टर्म क्या होता है? a प्लस 30d. वैल्यू पुट अप करके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, है ना. मुश्किल नहीं है, कर लेंगे आप. एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. n इक्वल्स टू 50. थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म 12 मतलब a प्लस 2d. बिल्कुल डायरेक्ट लिखना है. हाँ, इसके लिए पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, इतना अलाउड है 10th बोर्ड एग्जाम. थर्ड टर्म इज 12 मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 12. और ये लास्ट टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म? 50th टर्म. 50th टर्म का क्या लिखेंगे? a प्लस 49d इक्वल्स टू 106. कितने इक्वेशन हो गए? 2 इक्वेशन हो गए. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सॉल्व करके आप a और d का वैल्यू निकाल लेंगे. और एक बार a और d का वैल्यू निकल गया, हमें 29th टर्म चाहिए. व्हाट इज 29th टर्म? a प्लस 28d. वैल्यू पुट अप करके आप सॉल्व कर लेंगे. डिटेल में मैं नहीं करता, जरूरत नहीं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड टर्म इज 4. थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 4. इक्वेशन नंबर 1. नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस 8d इक्वल्स टू -8. 2 इक्वेशन हो गए. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सॉल्व करके a और d का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना. अब आगे क्या पूछ रहा है? विच टर्म ऑफ द AP इज 0. अगर हमारा nth टर्म 0 है तो n निकालना है. फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा. बहुत इजीली आ जाएगा. तो आपने देखा लीनियर इक्वेशन यूज हो रहे हैं. मतलब क्वेश्चन है AP का, उसमें लीनियर इक्वेशन भी चेक हो. आर यू कंफर्टेबल? पूरा कंप्लीट तो नहीं करना है ना. इतना बन गया तो बन ही जाएगा. 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस जो है वो 7. एक्सीड मतलब ज्यादा है. 17th टर्म जो है 10th टर्म से ज्यादा. कितना ज्यादा है? 7. माइनस करोगे तो 7. बस खत्म हो गया. व्हाट इज 17th टर्म? a प्लस 16b माइनस. अब जब माइनस होता है ना तो उसके बाद ब्रैकेट में सॉल्व करना. 10 टर्म क्या होता है? a प्लस 9d. आप जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. और ये 16 है और ये -9 है. बचेगा 7d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 1. खत्म. देखिए एक बार में आ गया. बस स्टार्टिंग ध्यान रखना. अब मुझे बताइए क्या 11 हमें डिस्कस करना चाहिए? Which term is 132 more than the 54th term? सबसे पहले क्या करें हम लोग? 54th टर्म निकालिए. फिर क्या करें? उस 54th टर्म में 132 ऐड कर दें. तो ये कोई नंबर टर्म आ गया, कोई वैल्यू तो आ गई, लेकिन कौन से नंबर का टर्म हमें नहीं पता. अब इसके बाद फॉर्मूला लगा देना. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3.
कॉमन डिफरेंस कितना 12। nth टर्म हमें पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म जो भी हमारा आया था यहाँ पर, मान लीजिए 54th टर्म आपका x था एक बार के लिए, तो x में 132 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म समझ लीजिए y आ गया। तो y का वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है आपको, y भी पता है आपको, a भी पता है आपको, कॉमन डिफरेंस भी है, बस आपको विच टर्म n का वैल्यू फाइंड करना है। 2 एपीज है, एक एपी नहीं है, 2 एपी है। फर्स्ट एपी को मैं A1 A2 A3 ऐसे, और सेकंड एपी को B1 B2 B3 ऐसे बोल दूं, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस भी D, इसका कॉमन डिफरेंस भी। बोलता है डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, मतलब A100 माइनस B100, द डिफरेंस इज 100। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? डिफरेंस किसके बीच में? देयर 100 टर्म, फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म और सेकंड सीरीज का 100 टर्म, दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? इज। अब मुझे बताइए व्हाट इज A100? A प्लस 99D माइनस व्हाट इज B100? B प्लस 99D, क्योंकि D कॉमन था, इक्वल्स टू 100। आप ब्रैकेट खोलोगे 99D प्लस माइनस कैंसिल, ये बचेगा A माइनस B इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो A1000 माइनस B1000 करना है, तो ये हमें फाइंड करना है। हाँ, तो A1000 क्या होता है? A प्लस 999D माइनस B1000, मतलब B प्लस 999D, 999D प्लस 9 माइनस कैंसिल, क्या बचा? A माइनस B, और A माइनस B का वैल्यू तो 100 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर। इनके बीच का गैप अगर 100 है तो गैप 100 ही चलेगा। मतलब आप एमसीक्यू में याद रखना, अगर बोलेगा इन दोनों के बीच के 500 टर्म्स, 500 टर्म ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस कितना आएगा? सेम। 2000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? सेम। एक बार डिफरेंस सेम है ना तो सेम ही चलेगा। एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 7? अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट वाले चाहिए ही नहीं। तो 3 डिजिट का पहले एपी तो बनाना है, पहले तो एपी नहीं मालूम है। सबसे छोटा नंबर बताओ जो 7 के टेबल में आएगा 3 डिजिट का। आप क्या करेंगे मालूम है? ट्रिक, सबसे छोटा नंबर होता है 100, 3 डिजिट का 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, बचा कितना? 3, एक 0, 7 4 जा 28। तो आप 4 जा लोगे तो बचेगा रिमाइंडर 15 7 जा 105 है ना, 105 सबसे छोटा नंबर है। 4 जा लेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर को माइनस किया जाता है, हमें तो प्लस करना, हमें माइनस कर दोगे तो 2 डिजिट में चला जाएगा, हमें तो प्लस करना है ना। तो 7 5 जा 35, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 5 प्लस करिए, 5 प्लस कर दीजिए, ये क्या निकल गया? 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है, सबसे छोटा, अब सबसे बड़ा चाहिए, तो क्या लेंगे? 999 7 से डिवाइड करें, 1 जा 7 बचा 2, 9 उतरा, 7 4 जा 28 बचा 1, ये 9 उतर गया। कितने बार? 7 2 जा 14, कितना बचा? 5 5 माइनस कर दिया, 5 रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा माइनस किया जाता है, 999 में माइनस करोगे तो 994 आ गया। ये सीरीज बन गई आपकी। प्रॉब्लम ये था कि आपको तो सीरीज ही नहीं दिया था ना, आपको तो ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम, लास्ट टर्म भी नहीं मालूम। 994, हाँ 994 डिवाइडेड बाय 7, देखो एग्जैक्टली डिविजिबल। तो सबसे पहला काम ये था कि हम 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालें जो 7 से डिविजिबल है। अब बनेगा हमारा एपी, ये बन गया एपी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बताइए? 105। कॉमन डिफरेंस
7 7 के टेबल वाला है ना, तो 7 105 10 112 ऐसे करके आएगा। और क्या पता है आपको? nth टर्म कितना? 994। आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी डिजिट्स? n फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला? सेम वही फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 994। a कितना है? 105। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। बस खत्म, सॉल्व करिए, आंसर आ जाए। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, इस सीरीज को ढूंढना, गिवन नहीं थी सीरीज, ठीक है। और क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, कभी डिविजिबल बाय 7 बोल देगा, कभी 8 बोलेगा, कभी 12 बोलेगा, कभी 3 बोलेगा, कभी 5 बोलेगा। तो आपको स्टार्टिंग वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म निकालते बनना चाहिए। कैसे निकालते मैंने यहाँ बता दिया, और कभी फंसोगे तो फिर बोल। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250? बिटवीन 10 and 250 और 4 का टेबल। तो बताइए एपी कहां से स्टार्ट करूं? 12। 10 तो जाता नहीं, 11 नहीं जाता, 12 जाता, 12 के बाद 16, सब 4 के मल्टीपल्स। और कहां तक जाएगा? 248 तक। 4 का डिविजिबल ये है, 250 तो जाता नहीं, 2 कम कर लिया, चला गया, एपी मिल गया। एपी मिल गया तो आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया? ए क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस 4। nth टर्म 248। आपको क्या फाइंड करना है? n। फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व कर दीजिए, बस, राइट। इफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 AP, देखो 2 AP अलग अलग है, विल बी इक्वल। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल, समझ रहे? फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 63। सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। कोई कंफ्यूजन? इसका nth टर्म an, इसका nth टर्म bn, बोलता इक्वल, बस खत्म, यहीं से सॉल्व करो। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। bn क्या होता है? b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये d1 ये d2 दोनों का डिफरेंस, कॉमन स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म भी दोनों का अलग है और d भी अलग है, बस n दोनों का सेम। खत्म, वैल्यूज पुटअप करिए। a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, d1 इज 2। व्हाट इज b? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, d2 इज 7। खत्म हो गया। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे, डिफिकल्टी गई तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 8 के बच्चे को भी ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये मेरी क्वेश्चन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द एपी। एपी निकालना है, एपी दिया नहीं है। थर्ड टर्म इज 16। देखो थर्ड टर्म इज 16 का मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म क्या होता है? a प्लस 6d माइनस 5th टर्म क्या होता है? a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट खोलोगे तो a कैंसिल, 60 में से 40 गया, बचा 2d, 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6। d का वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में रखोगे तो a निकल जाएगा, और a और d निकल गया तो आपका AP निकल गया, लिख देना, खत्म। क्या सबको समझ में आ रहा है? पूरी सीरीज को रिवर्स कर दो, उल्टा लिख दो। 253 डैश 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 13 8 एंड 3, सीरीज ही आपने रिवर्स कर दी। इस बार फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 253। कॉमन डिफरेंस कितना है?
-5, इसको मत देखना रिवर्स, 13, 8, 5 डिक्रीज हो रहा है। आपको 20th टर्म चाहिए, n इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। खत्म, फॉर्मूले में पुट अप करिए, सॉल्व करिए। आपको 20th टर्म चाहिए ना, 20th टर्म मतलब a प्लस 19b, बस खत्म, राइट। The sum of the fourth and eighth term is, देखो इस फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3 और एट्थ टर्म मतलब a प्लस 7d, इन दोनों का सम कितना है 24। इससे क्या आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन आ गया a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इससे मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद आपको AP निकालनी है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकल जाएगा, और A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो आगे AP बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 95, उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000। फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी कितनी थी 5000, हर साल 200 रुपीज बढ़ता है। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5200, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5400 एंड सो ऑन। बोलता कितने साल में 7000 हो जाएगा। व्हाट इज A 5000, व्हाट इज D 200, व्हाट इज AN 7000, हमें क्या चाहिए n, फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व करके। तो वो तो सिर्फ इंक्रीमेंट आएगा, आपकी 7000 कब पहुंच गई, ये सैलरी इंक्रीज होके कब पहुंच गई। तो आपको फिर 5000 बेसिक तो ऐड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इंक्रीमेंट निकालने, बेसिक तो नहीं रहे। तो पूछ रहा किस ईयर में ये बढ़ते बढ़ते ये सैलरी बढ़ रही है ना, बढ़ते बढ़ते 7000 किस ईयर में पहुंचेगी, राइट। रामकली सेव्ड 5 रुपीज पर वीक, फिर उसने अपना इंक्रीज कर दिया। ए कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना 1.75, तो नेक्स्ट मंथ उसने कितना सेव किया 6.75, अपनी सेविंग 1.75 इंक्रीज किया। और वो सेविंग बढ़ते 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 20.75 हो जाएगी किस वीक में। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 1.75, nth टर्म 20.75, आपको n चाहिए, सेम फॉर्मूला पुट अप करो, सॉल्व करो। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि वैल्यूज क्या है, A निकाल दिया, D निकाल दिया, फॉर्मूला बता दिया, बस आपको वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके लाएंगे आप तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।